टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में मॉडर्न अलजेब्रा का पेज नंबर 21 तक क्या कर चुके थे, रिवीजन कर चुके थे। अब पेज नंबर 22 से पढ़ रहे हैं। ये मॉडर्न अलजेब्रा का शॉर्ट रिवीजन है जो कि बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट जेआरएफ, गेट के एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी जैम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, जैसा कि हम पेज नंबर 22 पे देखते हैं। इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट जीरो इज इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई एडिटिव ग्रुप है इंटीजर का, तो जीरो को छोड़कर सारे एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी आपका क्या हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी आपका तो जीरो हो जाता है। तो जीरो के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा सबका ऑर्डर क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो इन्फानाइट होगा। और फिर उसके बाद ओनली जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आपका जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसा कि आप लिखा हुआ है, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे टर्म का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन एन इनफाइनाइट ग्रुप एलिमेंट में ऑफ फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट ऑर्डर। क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट हो सकता है या फिर एज वेल एज इनफाइनाइट ऑर्डर को रखना पसंद करता है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह करेगा। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, देन बी ए इनवर्स बी इनवर्स टू द पावर एन इज इक्वल टू बी ए टू द पावर एन बी इनवर्स फॉर एनी इंटीजर एन के लिए। और कोई इंटीजर एन के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्पफुल करता है। फिर उसके बाद अगर मेरे घर में एक ग्रुप है जी, जिसके घर में जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, चार एलिमेंट है, प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में ये तो ग्रुप होगा, ये तो सबको पता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर जीरो ही होता है। जैसा कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम देखते हैं जीरो का आइडेंटिटी एलिमेंट वन हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ हम वन लेके चलते हैं तो वन को कितनी बार जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वन को फाइव टाइम जोड़िएगा और फाइव से डिवाइड मारेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह ऑर्डर ऑफ टू फाइव हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ थ्री भी फाइव होगा। कैसे, थ्री को पाँच बार जोड़ते हैं, तीन पचे 15 हो जाएगा, और पाँच से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर। उसी तरह ऑर्डर ऑफ फाइव को पाँच बार जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपका जीरो रिमाइंडर आएगा। फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ फोर, ये भी आपका फाइव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ टू, ऑर्डर ऑफ थ्री, ऑर्डर ऑफ फोर पाँच है, और ऑर्डर ऑफ जीरो क्या है, वन है। ये इत्तेफाक हो गया, जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा ही आता है, बस यहाँ पे ऐसा आया। ओके। ए ग्रुप जी हैज फोर एलिमेंट, मान लेते हैं एक ग्रुप है जिसके पास चार एलिमेंट है, ई ए बी सी, या फिर यहाँ पे हम फिर से बोलते हैं सी के जगह पे आपका ए बी भी हो सकता है। देन इट मस्ट बी एन अबेलियन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मस्ट बी एन अबेलियन, क्योंकि हम जानते हैं चार या चार से कम, जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे, चार या चार से कम एलिमेंट्स के लिए आपका जो होता है वो ग्रुप एबेलियन होता है। तो ये चूंकि चार है तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया, एबेलियन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए ग्रुप जी, इफ बी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए टू डी पावर एम बी टू डी पावर एन, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। देन आपका जो है एक कंडीशन निकल के तैयार होता है, ए पे पावर एम बी टू डी पावर एन माइनस टू, ए पे पावर एम माइनस टू बी टू डी पावर एन, ए बी पे पावर माइनस वन हैव द सेम ऑर्डर। इन तीनों के पास आपका क्या रहेगा, सेम ऑर्डर होगा। यहाँ पे केवल रिजल्ट को लिया गया है, और इसका प्रूफिंग आपको बाकी का पीडीएफ में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल रिजल्ट को लिखा गया है शॉर्ट नोट्स के रूप में। आगे चलते हैं। इन ए ग्रुप जी, ए टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर एनी ए और बी बिलोंग्स करता है जी में, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खासकर CSIR नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन। और चूंकि हम यहाँ पे केवल क्या किए, रिजल्ट को लिख दिए हैं बस थोड़ा सा जानकारी करने के लिए, और इसका जो है आपका सोल्यूशन वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इफ जी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप,
मान लेते हैं जी कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है विथ एलिमेंट, इसके पास एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट 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 an, then A1 A2 A3 डॉट 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 an is an element whose square is identity। यहाँ पे लिखा हुआ जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, अबेलियन है इसलिए। इफ ए ग्रुप हैज एन इवन नंबर, मान लेते कोई ग्रुप है जिसके पास इवन नंबर एलिमेंट है, देन एटलीस्ट वन एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिटी मस्ट बी इक्वल इट्स इनवर्स। एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इक्वल होगा खुद के इनवर्स से। इफ जी इज ए ग्रुप, मान लेते हैं जी कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का, इफ हैज एन एलिमेंट, और उसके पास एक ऐसा एलिमेंट ए है जो कि ई के बराबर नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ई होगा। इन ए ग्रुप जी, यहाँ पे ई टू द पावर एन इज इक्वल टू ई, जहाँ पे एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, if A is a element of group G, then the integral power from a group G with respect to multiplication, इंटीग्रल पावर के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के रूप में आएगा। G is equal to डॉट 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 a to the power minus 3 a to the power minus 2 a to the power minus 1 a to the power 0 a to the power 1 a to the power square dot 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 is a generated। It is denoted by, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये आपका जो है ए जनरेटर, इसको पढ़ा जाता है ब्रैकेट में ए लिख दीजिए या फिर इस तरह से ए लिख दीजिए, इसको जनरेटर कहा जाता है। ओके, तो ये जस्ट लाइक ये जनरेटर है आपका, तो जनरेटर का क्या मतलब होता है, जनरेटर का मतलब होता है कि वो आपके सारे एलिमेंट को, मतलब ग्रुप जी के सारे एलिमेंट को अगर अपने घर में रख लिया तो इसका ये मतलब है कि वो आपका क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल जनरेटर को नोटेशन दिखाए हैं, जैसा कि ये नोटेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्रुप था जनरेटर ऑफ ए। अब हम मान लेते हैं मेरे पास एक Z6 है, Z6 है तो वो ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है Z6 प्लस इज ए ग्रुप। और जीरो जनरेटर, जीरो जनरेटर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जनरेटर ओनली जीरो ही लाएगा, जीरो को आप कितनों बार जोड़िए तो जीरो ही दे सकता है, इसके अलावा नहीं जोड़ देगा। अब वन को आप वो जोड़ के वन भी ला सकते हैं, दो बार जोड़िएगा तो टू, तीन बार जोड़ेगा तो थ्री, चार बार जोड़ेगा तो चार, और पाँच बार जोड़ेगा तो पाँच, और छः बार जोड़िएगा और डिवाइड ऑटोमेटिक मारेगा, क्योंकि Z6 है तो जीरो आ जाएगा। तो क्या ये Z6 को रख लिया, हाँ ये सारे एलिमेंट को रख लिया, तो हम बोल देंगे कि ये वन जो है आपका जनरेटर है। आपका जो है एक Z6 है ग्रुप जिसके घर में 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एलिमेंट है, तो इसका जनरेटर कौन है, तो इसका जनरेटर 1 बार है। ओके, अब हम जैसे 2 बार को लेके चलते हैं, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार ओनली 2 बार तैयार करेगा, 4 बार तैयार करेगा, और फिर इसका जैसे 6 करेगा 0 दे देगा, फिर जैसे 8 करेगा वापस 2 कर देगा, जैसे 10 करेगा वापस 4 करेगा, और जैसे 12 करेगा वापस 0 कर देगा। तो इसके पास मात्र 3 ही एलिमेंट हो सकता है, क्या ये सारे एलिमेंट को रख पाया, नहीं, तो इसको हम जनरेटर नहीं कहेंगे, इसको हम जनरेटर नहीं कहेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, ये आपका जनरेटर नहीं कहलाया। और फिर उसके बाद अब हम 3 पे चलते हैं। 3 भी ओनली क्या देगा, 3 दे देगा या 6 देगा, 6 पे 0 हो जाता है, 9th देगा 3 हो जाएगा, 9 पे तो 3 हो जाएगा, जैसे 12 देगा उस पर भी 0 आ जाएगा, तो मतलब 3 बार ओनली या तो 3 देगा या तो 0 देगा, तो ये सारे एलिमेंट को नहीं रखता है, तो इसको हम जनरेटर नहीं कहेंगे। उसी तरह 4 बार भी ओनली 4 रखेगा, 2 रखेगा और 0 रखेगा, इसके अलावा नहीं रखेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जनरेटर नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन 5 बार सारे एलिमेंट को अपने पास, 5 बार तो खुद हो गया, 5 दूनी 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 तिया 15 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 चौक 20 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 25 करेंगे तो 1, 5 छक 30 जैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये Z6 को सारे एलिमेंट को रख लिया, तो इसका ये मतलब ये क्या बन गया, आपका जनरेटर बन गया। तो जनरेटर यहाँ पे 2 को हो गया, एक आपका 1 बार और एक 5 बार, Z6 का ये 2 को क्या बन गया, जनरेटर बन गया। ओके, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप, मान लेते हैं जी कोई ग्रुप है और H सबसेट करता है जी का, मतलब H एक ऐसा सेट हम तैयार किए जिसके घर का सारा एलिमेंट जी के घर में है, वही हो गया सबसेट, देन H इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ जी,
तो हम कह देंगे कि H कॉम्प्लेक्स है जी का। बस सिंपल। H के घर का एलिमेंट अगर G में है, पहले तो G को ग्रुप होना पड़ेगा। G अगर ग्रुप है, मान लेते हैं G ग्रुप है और G के ग्रुप के है और एक ऐसा तैयार किया H, और H के घर का सारा एलिमेंट G में है, तो हम बोल देंगे H सबसेट है G का। हाँ, H सबसेट है G का। जैसे H सबसेट हो गया G का, तो हम बोल देंगे कि H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G। H क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया G का। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। G के पास 4 एलिमेंट है, +-1 +-i। जैसा कि हम जानते हैं कि ये डॉट के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप भी है। ओके, अब हम एक ऐसा तैयार किए H। अब बताओ H1 +-1 इसके घर में तो है ही, तो इसका ये मतलब है कि इसके घर का सारा मेंबर G में है, और जैसे G के घर में है तो इसका ये मतलब है कि H सबसेट हो गया G का। तो देन हम बोल देंगे H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि H कॉम्प्लेक्स है किसका? G का। इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n। अब ऑर्डर ऑफ G क्या है? आपका n है। ऑर्डर ऑफ G का मतलब उसके घर में n एलिमेंट है। G है एक ग्रुप है जिसके घर में कितना एलिमेंट है? n एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ G, टोटल नंबर हम कितना तैयार कर सकते हैं? 2 टू दी पावर n। तो इसका हम जानते हो कॉम्प्लेक्स कितना तैयार कर सकते हैं? 2 टू दी पावर 4, क्योंकि टोटल एलिमेंट 4 है, तो 2 पे पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसका 16 गो कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा सकता है। इस ग्रुप G का टोटल 16 कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पहला कॉम्प्लेक्स 1, हम 16 को तैयार करते हैं। दूसरा -1, तीसरा +i, चौथा -i, 4 गो तो हो गया। फिर उसके बाद ये +-1, हाँ। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम इसको ऐसे तैयार करते हैं। सबसे बढ़िया यहाँ पे हम एक तैयार करते हैं, 1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, i लिखते हैं, और यहाँ पे -i लिखते हैं। ठीक है, ये तो 4 गो तो हो गया। 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 को मेरा तैयार हो चुका है। अब हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 1 -1 i, और यहाँ पे -i। 3 का जोड़ा में 11, फिर उसके बाद 1 2 और ये 3 12, फिर इसके बाद ये 3 को 13, फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो 14, और फिर उसके बाद एक बार पूरा एलिमेंट को ले लेंगे, 15। तो इस तरह से टोटल आपका, और एक 5 खुद होगा, तो इस तरह से आपका टोटल 16 एलिमेंट तैयार हो चुका है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स, तो 2 टू द पावर n होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कितना एक ग्रुप का हम तैयार कर सकते हैं। ओके, अब हम लिखते हैं सब ग्रुप। लेट G बी ए ग्रुप। मान लेते हैं G कोई ग्रुप है एंड H सबसेट है G का, और H सबसेट है। सब ग्रुप भी कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टर्म आता है। G को ग्रुप होना पड़ेगा और H को सबसेट होना पड़ेगा। देन H इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ इट इज आल्सो ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एज इन द ग्रुप G। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका H जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा, लेकिन उसको भी ग्रुप होना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में G ग्रुप है। अब मान लेते हैं एक G सेट लिए, वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और H उसका सबसेट हुआ, तो H को भी डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना पड़ेगा। अगर ग्रुप हो गया तो हम बोल देंगे कि H क्या है? आपका सब ग्रुप है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम G में लिखे 0 1 2 3 4 5 +6 के रिस्पेक्ट में मॉडुलो 6 इज ए ग्रुप। हम जानते हैं ये ग्रुप है, और एक H तैयार किए जो कि आपका 0 2 4 है, तो ये आपका सबसेट है G का। हाँ, ये तो जानते हैं। ये ग्रुप, क्योंकि H आपका सब ग्रुप है, हम जानते हैं ये आपका सब सॉरी ग्रुप है। H आपका ग्रुप है। कैसे आपका H ग्रुप है? आप 0 2 4 का तैयार करो। 0 2 4 का हम यहाँ पे थोड़ा सा एक यहीं पे तैयार करते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे 4 डॉट के रिस्पेक्ट में हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे 0 2 4, ये तो पूरा 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 0 हो गया। फिर उसके बाद ये 0, ये भी 0, फिर 2 दूनी 4 और +6 के रिस्पेक्ट में है ना। और फिर उसके बाद 4 दूनी 8 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8 2, फिर 4 चौक 16,
तो 6 दूनी 12 4। अब बताओ क्या ये आपका ये क्लोजर भी सेटिस्फाइड कर गया, एसोसिएटिव भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, और फिर इसके दिए ऑटोमेटिक चारों रूल को फॉलो कर चुका है। जैसे चारों रूल को फॉलो कर दिया तो हम बोल देंगे कि ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप हम तैयार कर चुके हैं, हमको पता चल चुका है ये ग्रुप है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जू भी ग्रुप, एच सबसेट है वो भी ग्रुप। तो एच सबसेट है वो ग्रुप है, तो इसका ये मतलब एच सब ग्रुप है, क्योंकि डेफिनेशन भी तो वही बोलता है ना कि जी को ग्रुप होना पड़ेगा, उसके बाद एच सबसेट होना चाहिए, देन एच इज सेट टू बी सब ग्रुप इफ इट इज आल्सो ए ग्रुप। वो भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए ग्रुप। तो हम यहाँ पे तो दिखा दिए हैं कि एच मेरा ग्रुप है, तो इसका ये मतलब है कि आपका एच क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में। ओके अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज ग्रुप। प्रत्येक सब ग्रुप जो होता है ग्रुप का वो जी का ग्रुप होता है, इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी बट एवरी कॉम्प्लेक्स नीड नॉट बी सब ग्रुप। यहाँ पे क्या बोला कि प्रत्येक सब ग्रुप जो होगा ना जी का वो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन सारा कॉम्प्लेक्स ग्रुप सब ग्रुप हो भी सकता है। बिल्कुल बात सही है, सारा कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो भी सकता है, लेकिन सारा सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एगो एच ले लेते हैं +-1 और आई। ये आपका कॉम्प्लेक्स है बट लेकिन ये आपका सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसका हम तैयार करेंगे ना कौन सा, वो ही अभी जैसे तैयार किए थे आपका कौन सा +-1 और आई है ना, ये 1 -1 और यहाँ पे आई। उसी तरह यहाँ पे हम तैयार करेंगे डॉट के रिस्पेक्ट में 1 -1 और आई। ये चूँकि लिखना मुश्किल हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका सब ग्रुप नहीं होगा, मतलब ग्रुप को टर्म को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स तो सब ग्रुप नहीं है, लेकिन सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी सब ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्स बट एवरी कॉम्प्लेक्स में और मे नॉट बी सब ग्रुप। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे एक और टर्म लिखा गया, द सब ग्रुप ई एंड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ई एक ऐसा एलिमेंट है वो तो सब ग्रुप होगा, और जी उसके घर का पूरा एलिमेंट वो भी आपका सब ग्रुप होगा। ये नेसेसरली है, मतलब कोई जी है और उस वो ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप मिनिमम कितना हो सकता है, तो 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम आपका जो है 2n हो सकता है। सब भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, 2n तक हो सकता है, यानी कि 2 4। अगर जी के घर में 4 एलिमेंट है तो सारा सब ग्रुप तैयार किया सकता है। अगर नहीं तो मिनिमम में आपका कितना 2, और मिनिमम में वो कितना हो सकता है, एक आइडेंटिटी ई, एक पूरा जी, पूरा ग्रुप जी। तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सब ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है द सब ग्रुप ई एंड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ई एंड जी आर कॉल्ड ट्रिवियल, इम्प्रॉपर। ट्रिवियल का मतलब ये फिक्स्ड है, इम्प्रॉपर का मतलब फिक्स। वैसे ग्रुप जो फिक्स है, ई आइडेंटिटी प्रत्येक ग्रुप का फिक्स होता है, फिर उसके बाद जी वही होता है जो जी का एलिमेंट होता है। तो ये दो का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सब ग्रुप तो है, लेकिन इसको हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे और इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहेंगे। ओके आगे चलते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द ग्रुप। लिखा हुआ है आइडेंटिटी जो होता है सब ग्रुप का वो सेम होता है। मतलब अब हम एक जी एलिमेंट लिए और एक एच एलिमेंट लिए, तो ई दोनों का आइडेंटिटी ये सब ग्रुप है। हम यहाँ पे बोल दिए कि एच सब ग्रुप है जी का। ओके और इसका ये मतलब है कि एच का आइडेंटिटी और जी का आइडेंटिटी सेम होगा। एच के एलिमेंट का इन्वर्स और जी के एलिमेंट का इन्वर्स भी सेम होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप ऑफ इज द सेम एज द ग्रुप, द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट और सब ग्रुप ऑफ द सेम एज द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। ओके आगे चलते हैं, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप। मतलब अब ऑर्डर भी आपका सेम होगा। यहाँ पे क्या बोला, आइडेंटिटी भी सेम रहेगा, इन्वर्स भी सेम रहेगा, और उसके साथ साथ ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे ये चारों तीन वो क्या है, एक तरह का कंडीशन दे दिया है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ए एन इज ए सब ग्रुप। मान लेते हैं ए एन कोई सब ग्रुप है किसी एस एन का। वही है जी कोई सेट है जिसके घर में 0 1 2 3 4 5 6 +6 के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। एच है 0 2 3 और के भी है 1 2। ये दोनों आपका सब ग्रुप है, ये दोनों आपका सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। चेक कर लो। ओके एच के
अब हम एच के तैयार कर लेते हैं। तो एच के का मतलब है, चूंकि यहाँ पे पावर में है क्या, प्लस, प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो प्लस है, तो प्लस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिखेगा। तो हम यहाँ पे एच के का मतलब होता है दोनों को, अब जीरो को एक बार वन के साथ, जीरो को टू के साथ, वन को वन के, सॉरी टू को वन के साथ, टू को टू के साथ, थ्री को वन के साथ, थ्री को टू के साथ, वही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस करके ऑपरेशन करके देखा गया कि अच्छे एच के करने पर 1 2 3 4 5 आ गया। तो ये एच के निकालने का एक रिजल्ट है। एच के, जहाँ पे एच भी सब ग्रुप होगा जी का, के भी सब ग्रुप होगा जी का, तो इसको हम इस ऑपरेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर वही ऑपरेशन मल्टीपल होता तो मल्टीपल करके तैयार करते, और मल्टीपल करके जो भी आता वही उसका फाइनली आंसर होता। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेज, यहाँ पे क्या बोला गया, मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम दो कॉम्प्लेक्सेस का। लेट जी बी द ग्रुप एंड एच एंड के बी द टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। यहाँ पे सब ग्रुप नहीं बोला गया, ये क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स बताया गया। देन एच सबसेट होगा जी का और के सबसेट होगा जी का, ये तो सबको पता है क्योंकि एच के घर का सारा एलिमेंट जी में होगा और के घर का सारा एलिमेंट जी में होगा। अब हमको लिखना है मल्टीप्लीकेशन एच के। तो छोटकी एच लिए और छोटकी के लिए, जहाँ पे छोटकी एच कैपिटल एच का होगा और छोटकी के कैपिटल के का है। ओके, के एच भी उसी तरह से तैयार होगा। तो जहाँ पे ये जो तैयार होगा ना एच के, ये जो प्रोडक्ट होगा वो जी के घर का होगा, और के एच भी जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसके घर का होगा, जी के ही घर का होगा। ये बताना चाह रहा है। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आल्सो कॉम्प्लेक्स। मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीपल करते हैं, पहले तो दो को कॉम्प्लेक्स हो गया, वो मल्टीपल करने के बाद जो आएगा टर्म वो भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा उस ग्रुप जी का। ओके, जैसा कि ये आपका बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कर रहे हैं, इफ एच एंड के एल, एच के एल ये तीन एलिमेंट हैं, थ्री कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएटिव में आपका क्या हो जाएगा, एच के एल इज इक्वल टू एच के एल, ब्रैकेट आगे पीछे कर दिया गया। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इनवर्स के कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। मान लेते हैं जी कोई ग्रुप है, एच कोई कॉम्प्लेक्स है, तो एच इनवर्स इज इक्वल टू छोटकी एच इनवर्स, जहाँ पे छोटकी एच कैपिटल एच में है, और यहाँ पे लिख दिया गया जी प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई। आई एक ऐसा टर्म है जो कि प्लस माइनस वन, आई कॉम्प्लेक्स है। ये सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल कॉम्प्लेक्स की चर्चा कर रहे हैं। इसका इन्वर्स, वन का इन्वर्स माइनस वन का इन्वर्स, आई का इन्वर्स, वन का इन्वर्स वन, माइनस वन का इन्वर्स माइनस वन, और आई का इन्वर्स माइनस आई, यही इसका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। एच इनवर्स इज द सेट ऑफ ऑल इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एच। एच इनवर्स जो होता है वो सेट होता है सारे इनवर्स एच का। टू जेड इज ए नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जेड। हाँ, ये जेड प्लस है। अब जेड प्लस में तो सबसे पहले हम सब ग्रुप अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो एक आइडेंटिटी ई हो जाएगा और एक जेड पूरा हो जाएगा। ये तो ट्रिवियल हो गया, लेकिन टू जेड कुछ भी हो सकता है। ये टू जेड या एम जेड अगर हम यहाँ पे लिख दें, वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा बोल देते हैं, तो ये आपका नॉन ट्रिवियल इंटीजर हो गया, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हो गया, फिक्स्ड नहीं है। टू टाइप ऑफ सब ग्रुप, दो टाइप का सब ग्रुप होता है, एक ट्रिवियल सब ग्रुप होता है और एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। ट्रिवियल सब ग्रुप को इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप को प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, जी स्टार इज ए ग्रुप, ई एंड जी इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। ई और जी आपका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल अदरवाइज जो भी बचा ई दोनों को छोड़कर, ई और जी को जितना भी छोड़ के बचा सब ग्रुप वो आपको नॉन ट्रिवियल, जिसको प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। ओके ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि एनी ग्रुप इज ऑलवेज टू सब ग्रुप। प्रत्येक यहाँ पे हम देख रहे थे टू टाइप का सब ग्रुप होता है, एक ट्रिवियल होता है और एक क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल में आइडेंटिटी और जी होता है, और आइडेंटिटी और जी को छोड़कर जितना बचेगा सब क्या कहला जाएगा, आपका नॉन ट्रिवियल कहला जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ग्रुप ऑलवेज हैव टू सब ग्रुप, उसके पास कम से कम, लिखा हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, कोई भी ग्रुप जी होगा उसके पास आपका हमेशा दो सब ग्रुप होगा, जो कि एक आइडेंटिटी होगा, एक ग्रुप जी खुद होगा। ओके, आगे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझते हैं। जेड फोर के पास चार एलिमेंट है, जीरो बार, वन बार, टू बार,
थ्री बार Z4+4 के रिस्पेक्ट में तो आपका ग्रुप होगा ही होगा, ये तो सबको पता है। ओके, और इसका जो है आइडेंटिटी, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 बार। तो ये 0 बार आपका तैयार हो चुका है। और Z4 ये आपका ट्रिवियल सब ग्रुप हो गया। ट्रिवियल का मतलब ये फिक्स्ड हो गया। और उसके अलावा H1 हम एक ऐसा तैयार किया जो कि 0 और 2 है। हाँ, ये आपका सब ग्रुप है, लेकिन ये नॉन ट्रिवियल है, ये सब में फिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि सब एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो ये आपका नॉन ट्रिवियल हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये आपका जो है कोई भी ग्रुप जी में आइडेंटिटी कम से कम हमेशा 2 सब ग्रुप होगा, एक आइडेंटिटी होगा और एक जी होगा, और बाकी का जो एलिमेंट होगा वो आपका नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। ओके, इफ H एंड K बी 2 कॉम्प्लेक्सेज ऑफ ग्रुप G, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शब्द लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, देन H K का इन्वर्स इज इक्वल टू K का इन्वर्स इंटू H का इन्वर्स। इफ H इज एनी सब ग्रुप, मान लेते हैं यहाँ पे सब ग्रुप लिख दिया गया है, देन H इन्वर्स इज इक्वल टू H, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स सही हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, H इज इक्वल टू H, H को H से मल्टीपल करेंगे तो वो क्या दे देगा, H। ए नॉन एम्पटी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज a सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, यदि A बिलोंग्स करता है H में, छुटकी B बिलोंग्स करता है H में, तो ए बी भी आपका बिलोंग्स करेगा H में। तो ये कंडीशन हो गया। और दूसरा, यदि ए बिलोंग्स करता है H में, देन ए इनवर्स भी आपका बिलोंग्स करेगा H में। सब ग्रुप के लिए क्या हम उतना 4 रूल को फॉलो करेंगे, सबको चेक करेंगे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सबको वो करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ तुम है, नहीं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा, अब हमें एक नया सा टर्म मिल गया कि मान लेते हैं कि H कोई सब ग्रुप है G का, और हमको पता, सॉरी सब ग्रुप नहीं, कॉम्प्लेक्स है तो सबसेट है, तो हम पता करेंगे कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है। तो पहला एक एलिमेंट A लेंगे H का, दूसरा एलिमेंट B लेंगे H का, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करने पर अगर तुम उसी के घर का हो गया तो इसका ये मतलब है कि तुम क्या हो गया, सब ग्रुप, ये आपका ABH बिलोंग्स करेगा। दूसरा, यदि ए H के घर का है तो एक इन्वर्स भी H के घर में होना चाहिए, मतलब दोनों का इन्वर्स उसी के घर में है, तो इसका ये मतलब है कि हम बोल देंगे कि ये सब ग्रुप के कंडीशन को फॉलो करता है, मात्र ये दोनों हमको चेक करना है। अब हम ये बाकी का कुछ नहीं चेक करने जाएंगे, उतना मेहनत नहीं करेंगे, हम केवल ये दोनों चेक करेंगे और सेटिस्फाइड कर गया तो इसका ये मतलब है कि ये आपका सब ग्रुप होगा। ओके, लिखा हुआ है H बी एनी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ ए और बी यदि बिलोंग्स करता है H में, तो ए स्टार बी भी आपका बिलोंग्स करेगा H में। ये एक छोटा सा टर्म दे दिया कि यदि ए भी आपके H के घर का एलिमेंट है, बी भी आपका H के घर का एलिमेंट है, दोनों का ऑपरेशन भी उसी के घर में आ रहा है, तो उसका ये मतलब है कि वो आपका सब ग्रुप है। अब फिर इसका तीसरा ये प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ H ग्रुप G इज टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G इज इट, यदि ए बिलोंग्स करता है H में, बी बिलोंग्स करता है H में, तो ए बी का इन्वर्स भी आपका H में, जहाँ पे बी इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ बी, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोल देंगे कि तुम सब ग्रुप है। अब हमको ये भी नहीं चेक करना है, दो को नहीं, हम मात्र एक प्रॉपर्टी लेंगे, देखेंगे ए एल ऐसा एलिमेंट है जो कि H का, दूसरा एलिमेंट बी लेंगे और बी का इन्वर्स निकाल लेंगे और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने पर अगर उसी के घर में आ गया तो हम बोल देंगे कि तुम क्या है, सब ग्रुप है। ओके, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset of HG is subgroup of G। H का इनवर्स सबसेट होना चाहिए H का, यहाँ पे सबसेट है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ G, H का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, H के बराबर होना चाहिए। Criterion in the case of the finite complexes, the necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset of group G is to be a subgroup G if यदि ए और बी H के घर का है तो ए बी भी आपका H के घर का होना चाहिए, यानी कि H इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन इज एन ग्रुप G। हो गया। अब यहाँ पे H और K 2 सब ग्रुप है। अब यहाँ के प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सब ग्रुप का। H और K अगर सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो देन H के इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H के आपका सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ H के इज इक्वल टू
के एच, दोनों तरफ से, यदि इधर से और इधर से। मतलब ये आपका क्या बोलना चाह रहा है कि एच के सब ग्रुप होगा तो इसका ये मतलब एच के इक्वल टू के एच, और एच के इक्वल टू के एच है तो इसका ये मतलब है कि एच के सब ग्रुप है जी का। और यहाँ पे ये भी है एंड एच के इज एन अबेलियन, क्योंकि एच के इक्वल टू के एच हो गया तो सब ग्रुप तो हो ही गया, उसके साथ साथ ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर गया, जैसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया गया तो ये अबेलियन भी हो गया। देखा, आगे चलते हैं। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, मान लेते हैं जी कोई अबेलियन ग्रुप है, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो जी कोई अबेलियन ग्रुप है, उसके घर का जितना सब ग्रुप तैयार होगा वो भी आपका अबेलियन होगा, ये नेसेसरी ट्रूथ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एच एंड एच वन और एच टू दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज आल्टो सब ग्रुप ऑफ वही जी का, अब यानी एस का जो भी है, यहाँ पे एस के जगह पे जी लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि जी के लिए बात किया जा रहा है। और एच वन इंटरसेक्शन एच टू भी सब ग्रुप होगा एच वन के रिस्पेक्ट में, एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ एच टू, तो ये आपका कंडीशन हो गया। एच वन इंटरसेक्शन एच टू नॉट इक्वल टू फाइव एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज आइडेंटिटी। अब तुम सोचोगे कि एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज इक्वल टू नॉट फाइव, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में मिलेगा, वो कौन सा? आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो सबके पास होगा और वो उसका क्या देगा, मतलब ग्रुप बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो एच वन के पास भी होगा, एच टू के पास भी होगा, एच थ्री के पास भी होगा। तो आइडेंटिटी तुम अगर बोलना चाहोगे कि एच वन सब ग्रुप है जी का, एच टू सब ग्रुप है जी का, और एच वन इंटरसेक्शन एच टू करेंगे तो वो फाइव हो जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कम से कम उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा आइडेंटिटी जो दोनों में मिलेगा। आगे चलते हैं। GBA group whose identity is the same H1 and H2 where H1 and H2 are subgroup of G। यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से नीचे में कंडीशन लिख ही दिया है कि यदि H1 और H2 सब ग्रुप है किसी जी का तो उसका आइडेंटिटी भी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यहाँ तक कि H1 और H2 का आइडेंटिटी जो जी का आइडेंटिटी वो सब भी आपस में क्या होगा? सेम होगा। आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, आर्बिटरी इंटरसेक्शन करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ द सब ग्रुप इज ग्रुप सब ग्रुप, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन करते हैं कोई भी आर्बिटरी और उसको हम देखेंगे तो वो भी आपका क्या दे देगा? सब ग्रुप तैयार कर देगा। H1 and H2 भी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो H1 यूनियन H2 नीड नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी। होने के लिए एक चीज होना चाहिए, H1 या तो H1 सबसेट होना चाहिए H2 का, या H2 सबसेट होना चाहिए H1 का, ये कंडीशन है। यूनियन में मे और मे नॉट भी ले आता है। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली विच कंटेन इन अदर, एक कंटेन करना चाहिए ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वन इज कंटेन, एक पहला कंटेन करना चाहिए, या तो एक कंटेन कर लो या तो H1 सबसेट हो जाए H2 का या H2 सबसेट हो जाए H1 का, देन हम बोल देंगे कि H1 यूनियन H2 आपका क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ओके। ए बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, मान लेते हैं एक कोई ग्रुप है, एलिमेंट है H बराबर ए टू दी पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है Z को, फॉलो ऑल इंटीजर ग्रुप, इंटीजर पावर ऑफ ए इज सब ग्रुप। और यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि इंटीजर पावर है, जैसे कि इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जी के पास है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, एच बराबर है ए टू दी पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है किसी इंटीजर को, और एक ऐसा एलिमेंट ए ले लिए आई, और ये आई क्या सारे एलिमेंट को अपने पास रख लेगा? देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वन को भी रख लिया, माइनस वन को भी रख लिया, आई को भी रख लिया, माइनस आई को भी रख लिया, तो इसका ये मतलब है कि एच अपने पास आपका प्लस माइनस वन है जी के बराबर हो गया, तो हियर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम बोल देंगे कि एच सब ग्रुप है जी का। तो अब देखो ये समझने के बाद अब हम इसका डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन अब आपको एक एच ऐसा टर्म लिए जिसका पावर इंटीजर की है, यानी कि इंटीग्रल पावर, इंटीजर पावर की है, और इंटीग्रल पावर मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है और प्लस के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो वो उस पावर किया, अगर वो जी को ले आया, पावर ऑफ जी मतलब पावर करने पर जी को ले आया, तो इसका मतलब वो जो टर्म है एच वो आपका सब ग्रुप है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एच इज इक्वल टू आई इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसके बाद एच बराबर क्या लिखा हुआ है? ग्रुप जी, देन यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी टी, एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स रखना पसंद करता है जो कि जी का है। एक और कंडीशन, एक्स इंटू एच इज इक्वल टू एच एक्स, देन टी इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये इस कंडीशन को फॉलो कर देता है तो ये आपका सब ग्रुप हो जाता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन इज सब ग्रुप ऑफ साइमेट्रिक ग्रुप एस एन, ये आपका सब ग्रुप होता है, और साइमेट्रिक ग्रुप होता है एस एन का। जी बी ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एंड एच बी ए, एक मिनट, एच बी ए नन इम्पटी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, देन द सब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए
माइनस बी बिलोंग्स करना चाहिए एच में, यानी कि ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स करना चाहिए एच में। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सब ग्रुप है तो सबसे पहले ए भी आपके जी एच के घर का होना चाहिए, बी भी आपका एच के घर का होना चाहिए, दोनों को घटाइएगा तो अगर उसी के घर का हो गया तो हम बोल देंगे कि तुम क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। ये पहचानने का भी एक तरीका है। हाँ, लेकिन प्लस के रिस्पेक्ट में ओनली, प्लस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कैसा दिखेगा, प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में माइनस चेक किया जाता है ना। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या होता है? मान लेते हैं कि एक आई है 1 2 3 4 और एक ए है, वो A1 A2 A3 ये सारे टर्म को रखना पसंद करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। ओके, और फिर उसके बाद आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, इंडेक्स फैमिली ऑफ द, सबको इंटरसेक्शन करके इस तरह से, और यूनियन इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, और फिर इसके बाद नोट है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज ए सब ग्रुप ऑफ H। मान लेते हैं H सब ग्रुप है G का और K सब ग्रुप है H का, तो देन K इज ए सब ग्रुप ऑफ G। हाँ, ये ऐसा है, H सब ग्रुप है G का, ठीक है, ऐसा कंडीशन हम बोलते हैं। और K सब ग्रुप है H का, तो K सब ग्रुप है G का, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, every even integer of subgroup Z plus E which is the subgroup of Q plus and subgroup of R प्लस। इवन इंटीजर जो होगा सब ग्रुप का वो आपका तो सब ग्रुप होगा ही होगा, और उसके साथ साथ Q प्लस भी होगा और R प्लस भी होगा। H सबसेट है G का, लिखा हुआ है, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H सबजूट है एंड H सबसेट है G का, देन H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। क्यों? क्योंकि कम से कम G के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H के घर में नहीं होगा, यहाँ पे बता दिया। ओके, a non-empty set finite subgroup of G group is a subgroup if and only if H is closed under multiplication। क्या बोला है कि आपका जी ग्रुप है और एच सब ग्रुप है तो इसकी क्लोज होगा। क्लोज क्यों होगा? क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो करेगा। यदि ए बिलोंग्स करता है एच में, बी बिलोंग्स करता है एच में, तो ए भी बिलोंग्स करना चाहिए एच में, ये हम कंडीशन पढ़े थे ना। हाँ, इसका मतलब क्लोज को तो सेटिस्फाइड करेगा, तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पर। U20 1 3 7 9 11 13 17 19 is a group under multiplication modulo then H is equal to 111, K is equal to 1 9 13 17 और सब ग्रुप ऑफ U20। ये आपका सब ग्रुप है U20 का, चेक कर लेना। If G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H is equal to order of G by Lagrangian theorem. If H and K are subgroup of G, H inter K is equal to E। कम से कम दोनों पास तो आइडेंटिटी होगा ही होगा। ऑल सब ग्रुप ऑफ H3 इज इक्वल टू इतना इतना इतना, जो होता है ये सारा क्या होता है? सब ग्रुप होता है H3 का। ओके, बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसका वीडियो क्या कर सकें, अपलोड कर सकें। और थैंक यू।